जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह होता क्या है, चंपारण सत्याग्रह में चंपारण योगदान किन लोगों ने किया, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम देखेंगे तीनकठिया प्रणाली। तो चंपारण सत्याग्रह होने से पहले तीनकठिया प्रणाली क्या होती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तीनकठिया प्रणाली क्या होती है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। ये तो चंपारण एक बिहार का एक जिला है, ठीक, चंपारण, ठीक है, वहीं पर ये सत्याग्रह किया गया था, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। पहली बात तो ये तीनकठिया प्रणाली में अंग्रेजों द्वारा ये नील उत्पादन के लिए लोग किसानों को उत्सुक किया जाता था, नील उत्पादन के लिए किसानों को उत्सुक किया जाता था। और ये डायरेक्ट अंग्रेज खुद नहीं करवाते थे अंग्रेजों से, ठीक है, कि वहाँ के जो जमींदार थे बड़े बड़े उनसे ये कहते थे, और वो जमींदार जाकर जो मजदूर किसान थे उनसे उनकी भूमि को लेकर कहते थे कि हम तुम्हारी भूमि तो ले रहे हैं लेकिन तुम्ही से खेती करवाएंगे और पैसा हम लगाएंगे, उसके बदले मैं आप लोगों को पैसा दूंगा, ठीक। तो जैसे एक बीघे में 20 कट्ठा, इसके 3 कट्ठे की कट्ठा होता है, इसके 3 कट्ठे में नील की खेती की जाती थी। यहाँ तो दिक्कत ये नहीं थी खेती करने की, खेती करने से नील की खेती बोने से क्या होता था, जो वहाँ की भूमि होती थी पूरी तरह क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, पूरी तरह क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती है। अब क्या है कि यहाँ पर खेती हो रहा था, ठीक। अब ये जो किसान थे वो खेती तो कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज पैसा देते थे इन लोगों को लेकर ना कि ये किसानों को दे देना, ये अंग्रेज उतना मूल्य, जो बड़े जमींदार थे किसानों को उतना मूल्य देते नहीं थे, ठीक है, ये किसानों को उतना मूल्य देते नहीं थे। और तो और बात क्या चलता था, ये किसानों को उतना मूल्य देते नहीं थे, और क्या करते थे जो अंग्रेज थे, एक बड़े जमींदार थे, ये जब किसानों ने एक बार की बात है कि जर्मनी में इससे बढ़िया जैसे केमिकल वाला नील उत्पादन हो गया, नील बना लिए लोग। अब क्या ये जो नील यहाँ पर उत्पादन किया है बड़ी पंछुछुट चढ़ता था, जैसे एक बार नील डाल दिया जाए तो हल्का हल्का रहता था, 2-3 दिन में उतर जाता था, और वहाँ पर केमिकल वाला एक नील बना लिया गया, जो केमिकल वाला नील लंबा समय तक चलता था, ठीक, लंबे समय तक चलता, हफ्तों तक रह जाता था नील और छूटता नहीं था। अब ये इस नील का पर्सनली धीरे धीरे खत्म हो गया। अब किसान कहे कि मान लीजिए जब खेती नहीं हो रहा है तो गए जमींदार के पास कहे कि ऐसा कीजिए, हमारा भूमि वापस कर दीजिए, हम अपना खेती करें। तो ये जमींदार कह रहा है कैसे तुम्हारा भूमि, पैसा दो तब हम तुमको भूमि देंगे। अब देखिए भाई साहब, ये कहाँ का न्याय हुआ। अब जो भूमि दिए थे किसान, अब वो जमींदार कह रहे कि पैसा दो तब हम तुमको भूमि देंगे। इसी के लिए किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। इसके पहले क्या हुआ था, किसानों ने विद्रोह शुरू किया था तो अंग्रेज क्या किए थे, भुलवा दिए थे किसानों को। 1914 की बात है, 1914 में एक अपील दर्ज किया गया, अंग्रेजों द्वारा यह अपील मान लिया गया था। इस अपील में क्या हुआ था, किसान केस दर्ज किए थे एक बड़े अधिकारी के पास, तो उसने किसान ने कहा था कि ऐसा है आप लोग कर मत दीजिएगा। लेकिन देखिए अंग्रेज इतना ससुर हरामी थे क्या किए, ये जो कृषि करने के लिए, नील की खेती करने के लिए क्या चाहिए, कृषि चाहिए, कृषि में होता था, और कृषि के लिए क्या चाहिए, पानी। तो पानी, जो सिंचाई के लिए जो पानी आता था उसको कहते तुम अपने पास से लगाओ। उन्होंने कहा था कि जो खेती करोगे हम भर्ती देंगे तुमको। अरे गांव में भी ऐसा होता है कि भर्ती देने के लिए कुछ और लोग रहते हैं, बड़े किसान रहते हैं, भर्ती को भाव देते हैं जो अपने किसान पर करते हैं। अब यह पानी चलाने के लिए कहते तुम अपने पास से क्या लगाओ, पैसा लगाओ। अब देखिएगा 1914 में तो विद्रोह हो गया। इसी बात को, ठीक है, इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुन रहे थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यह घटना जाकर कहा कि मान लीजिए ऐसे तो सताएंगे। अब क्या ये जो बड़े जमींदार थे इतना दोगला टाइप के थे, इन लोगों को पकड़ के जो जमीन मांगने के लिए जाता था, इतना मतलब कि दुष्व्यवहार, उन लोगों को चौराहे पर पकड़ के, ताकि फिर दोबारा कोई जमीन मांगने न आए, चौराहे पर पकड़ के ले जाकर मारते थे। अब होता है बाई वन गेट वन फ्री, एक पर एक फ्री, उसी पर एक को मारते थे और 10 किसान उसी तरह डर जाते थे। इसी वजह से ले जाकर चौराहे पर मारते थे, ठीक है। अब यह अत्याचार राजकुमार शुक्ल, जो यहाँ के राजकुमार शुक्ल देख नहीं सके।
उन्होंने सोचा कि अगर ये मुद्दा सबसे पहले हल नहीं किया जाएगा तो ससुर देखते हैं हमारे लोगों को, बहुत लोगों को मार दिया जाएगा। अरे आपको बता दिया जाए, कम से कम 26-27 हजार लोग इस उत्पीड़ना से परेशान थे। नील की खेती के लिए कारखाने, नील की कारखाने 70 कारखाने बैठाए गए थे, कारखाने नील का खेती के लिए बैठाए गए थे। ठीक है, अब मान लीजिए नील तो बढ़िया से उत्पादन हो गया, अब भूमि तो दे दो, काहे मना कर रहे हो और उल्टा मार भी रहे हो। तो राजकुमार शुक्ल गए सबसे पहले, जानते हैं कहाँ? बाल गंगाधर तिलक के पास। कहे महाराज चलिए, हुजूर चलिए, अगर आप हमारी समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो कोई है नहीं हमारी समस्याओं को सुने। तो उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हम अभी भारत के स्वतंत्रता में बड़ी परेशान हैं, हमको छोड़िए, कुछ समय बाद हम चल सकते हैं, टाइम दीजिए थोड़ा सा। लेकिन समस्या उधर तो गंभीर थी। अब इधर फिर यहाँ से कुछ लोगों ने इनको सुझाव दिया, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसा है आप चले जाइए, एक बुढ़ऊ करके गांधी आए हैं, गांधी नाम का कोई आया है, बड़ा पावरफुल नेता है भाई, लंदन से पढ़ाई, बैरिस्ट का पढ़ाई करके आया है, वहाँ पर चले जाइएगा ना तो आपका फ्री में काम हो जाएगा। तो 1900 लखनऊ अधिवेशन 1916 को चल रहा था। अधिवेशन, वहीं पर राजकुमार शुक्ल पहुंचे और गांधी जी से कहे ये महाराज, अरे चलिए महाराज, हमारा भी थोड़ा समस्या देख लीजिए, देखिए वहाँ के गरीब किसान कितने परेशान हैं, एक तो उनकी भूमि छीन जा रही है और दूसरे बहुत ही परेशान हैं। तो उतना गांधी जी ने गौर नहीं, गरीब किसान कितने परेशान हैं, एक तो उनकी भूमि छीन जा रही है और दूसरे बहुत ही परेशान हैं, तो उतना गांधी जी ने गौर नहीं किया। ठीक, अब क्या हुआ कि वहाँ पर तो वो चले आए। इसके पहले किसानों ने बड़ी आंदोलन किया था। फिर गांधी जी के बाद में ये पढ़ा तो गांधी जी 15 अप्रैल 1916 को कहाँ पहुँच गए? चंपारण। 1917 को चंपारण पहुँच गए। 16 में राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, लेकिन गांधी जी उनकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं किए और वो फिर 15 अप्रैल 1917 में कहाँ पहुँच गए? चंपारण। वहाँ पर जाते ही कहा कि ऐसा कौन है जो, ऐसा क्या है कि लोगों ने अपनी परेशानियाँ कहना शुरू कर दिया। लोगों की परेशानियाँ सुनकर अब गए तो कहे सबसे पहले हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो वहाँ के अंग्रेज जो थे ना, लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो अंग्रेजों ने अपना अपना अधिकारी एक बैठा दिया था, एक वो अधिकार कहता था 2 घंटा से ज़्यादा तुम लोग किया तो तुम लोग को मुकदमा चलाएंगे, तुम लोग को क्या डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहे जाकर, अच्छा हम चलाएंगे मुकदमा, देखते हैं कौन जेल में। तो कहा अरे बुढ़ऊ बाबा, अरे एक पहले हम लोग मुकदमा चला कर बैठे हैं, ससुरा जेल में डाल दे रहे हैं, पकड़ के मुकदमा चला रहे। तो कह रहे अरे इतना कच्चा खिलाड़ी हमको भी मत समझो, अव्वल ईंटा है हम, अभी बूझ नहीं रहे हैं, लोहा से लोहा बजा देंगे हम। तो गांधी जी ने कहा ठीक है बैठिए। अब बैठ के धरना प्रदर्शन देने लगे। वहीं पर धरना प्रदर्शन, अब पहले से तो 2-4 लाठी खाए ही लोग थे, अब 2-4 जने चप्पल लेके बैठे थे, कब लाठी प्रदर्शन हो, आंदोलन कर रहे हैं, कब लाठी प्रदर्शन हो, चप्पल लेकर भागना शुरू। उसी में कुछ हवाई चप्पल पहने थे, वो जन भूख दे निकल जाता है उसी में डारने के लिए। अब पहले ही से हाथ में इसलिए चप्पल लेकर बैठे ताकि जब गिरल बुढ़ऊ पे एक डंडा तब भागा यहाँ से निकल के। तो अंग्रेजवा कहा ए मान जा, निकल जा, बात मान जा। तो कहा हाँ अरे कच्चा खिलाड़ी समझौता लगा नहीं। तो अंग्रेज सोचने लगा मान लो केस करे तो करे कैसे, मान लो विद्रोह भी नहीं कर रहे, सत्याग्रह कर रहे, शांति से कर रहे, विद्रोह भी नहीं कर सकता, उधर छोड़ देंगे तो अंग्रेज हमको मारने लगेगा। अभी टेंशन में पड़ गया। तब तक हल्ला हो गया, अरे कोई आया है अंग्रेज जैसन है, बुढ़ऊ को तो है लेकिन बड़ा अंग्रेजों को पानी पिया कर रख दे, चला गांधी नेम का कोई आया, चल देख ले के मार। इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, अब लोग परेशान हो गए। फिर गांधी जी को ये बात कहा, वो गांधी जी ये बात कर रहे थे कि किसानों का जो भूमि है क्या किया जाए, वापस किया जाए। चंपारण में किसानों का भूमि क्या किया जाए, वापस किया जाए। आज जितना भी कर लगाए थे वो कर वापस करो तुम लोग, ठीक है। अब अंग्रेज भी परेशान हो गया था। अंग्रेज इसलिए परेशान हो गए, द्वितीय विश्व युद्ध उधर से रूस मार रहा था, इधर से गांधी जी मार रहे थे। अब दोनों ओर से दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी ही परेशानी। अब क्या हुआ देखिएगा। अब उधर से दिक्कत, यहाँ से अब गांधी जी उधर से रूस ढकेल रहा था, इधर से गांधी। अब अंग्रेज कहे ऐसा है, ये मामला थोड़ा सा गंभीर नहीं है, ऐसा करो इस गांधी को दे दो, इस गांधी को क्या कर दो, इस जो मांग रहा है उसको दे दो। अब
देखिएगा 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी कोर्ट में हाजिर हो गए। गांधी जी जब कोर्ट में आज हाजिर हो गए तो उन्होंने कहा कि अरे, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जब 15 अप्रैल 1917 को हड़ताल पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अरे, इसके पहले भी हम सत्याग्रह लड़े हैं वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो वहाँ क्या हुआ था, एक अंग्रेज उनको लात से मार के निकाल दिया था बाहर। वो गिर गए, ठेवना उना फूट गया था उनका पूरा, मान लीजिए कि फूट गया था। अब वहाँ पर लेकर कैसे उठे, अच्छा सरऊ बदला तो लेंगे जरूर। अब वहाँ टिकट में उस पर लिखा था कि डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड। आई घुस गए तो वही एक ग्रेड वाले में घुस गए थे। अब ये गए काउंटर पर लेकर गए, ये भाई साहब देखिएगा, ये पर्चिया कैसन आप हमको दे दिए हैं, पर्चिया कैसन दे दिए हैं, और इसमें तो ढूके तो ससुरा लात मार के बाहर निकाल दिया हमको। तो कह रहा है अरे महाराज उनमें काहे घुसे, ये आपके लिए नहीं है, इंडियन के लिए अलग बना है। तो वो कह रहा है अरे सार, जब ये पर है हैं अपर है तो इस पर लिखना चाहिए ना कि इंडियन नॉट अलाउड। अरे इस पे लिखो कि इंडियन नॉट अलाउड, तो ससुर तुम क्या लिख दिया है पहले से, तो हम ढूकेंगे नहीं उसमें। अब तो वहीं पर लंदन में पहली बार 1916 में, 1915 में लंदन में 1894 में लंदन में इन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है। और वहां पर जीत भी हासिल कर लिया था। गांधी जी ने कहा था कि जब इस पे हम लोगों से नफरत है, काले लोगों से नफरत है, लिखो कि इसमें नॉट अलाउड। तुम कहे ऐसा सबको कहे टिकट चिपका रहे हो भाई, हाँ लिखना है तो सबके लिए लिखो, ये दोगलापन काहे कर रहे हो। ठीक, अब क्या हुआ, 1800 ये तो सफलता हो गया। अब गांधी जी याद कहे, लग रहा है बुढ़वा बड़ा जानकार बाटे, बुढ़वा जानकार है तभी। अरे भाई बुढ़ऊ लंदन से एडवोकेट की पढ़ाई करके आए थे, एडवोकेट का, ठीक है, उनको हराना इतना आसान नहीं था। अब क्या हुआ कि किसानों अंग्रेजों से कहा ऐसा करो, तुम भूमि उनका वापस करो, और जो कर लिए हो वो भी क्या करो, वापस करो, ठीक है। आखिर में अंग्रेज हार गए, रूस उधर दबा रहा था, इधर गांधी जी दबा रहे थे। गांधी जी का बात को इनको क्या करना, मानना पड़ा। अब क्या होगा देखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। अब वो मान गए, यहीं पर चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया। यही गांधी जी का पहला चंपारण जैसे सत्याग्रह माना जाता है। ये सब भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, और यह पूर्ण रूप से क्या हो गया था, सफल हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो यह बिहार के चंपारण जिला में तिनकटिया नील की खेती के लिए किया गया, तो इसमें हुआ था, ठीक।